हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अभी रिलीज किया है फॉर द टर्म फर्स्ट सेशन 2021-22। पहले मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद बेसिक। तो सीधा सेक्शन से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको वीडियो में। देखो प्राइम नंबर क्या है? जो सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं, एक तो अपने आप से और एक 1 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? पहली बात तो 1 नहीं है, ये बात याद रखनी है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जो लीस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास वो कौन सा है? 2। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 तो खत्म हो गया। अगला क्या है? 2 प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास? 4। तो हमारे पास लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। 4 क्या है यहाँ पे? कंपोजिट, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 1। तो मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ? सिंपली 2। और 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 2। तो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वर्टिकली चेक करना है कौन से कॉमन फैक्टर है। क्या है मेरे पास? 2। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हॉरिजॉन्टली हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 2। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो कितना आ गया एलसीएम मेरे पास? 4। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा है, और एलसीएम हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास? 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछे? रेशियो निकालना है किसका? एलसीएम अपॉन एचसीएफ का। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन का भी उल्टा कर दो, आंसर उल्टा आ जाएगा। एलसीएम 4, एचसीएफ 2, कितना आ जाएगा? 2:1, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो आया वो कितना आया? 2:1। जो आपने पूरा सोल्व किया है इसका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। आंसर क्या लिखना है? सिंपली ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ये आप करते हैं नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यू बेस की यही खासियत है, आपको ऑप्शन लिख के आना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। जस्ट मेंशन दिस। ये कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उन्हें सिर्फ ये आंसर चाहिए कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस कोइंसाइड। देखो कोइंसाइड की कंडीशन क्या थी? हमारे पास एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर क्या करती है? कोइंसाइड करती है, एक के ऊपर एक सी डी। यानी कि कितने सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन क्या थी देखते हैं। कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कोइंसाइड। कंडीशन क्या थी कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल आएगा। This is the condition for the line to be coincide. Infinite many solution and the line are to be coincide. इनकी कंडीशन क्या है कि जो इनके कोफिशिएंट है किसके? x के, वो क्या हमारे पास सेम होने चाहिए। देखो किस तरीके से हमारे पास लाइन क्या दे रखी है? 5x + 7y = 3। तो पहले सबसे पहले उसे कंपेयर कर लो। कंपेयर विद a1x b1y = c1। तो a1 कितना आ गया मेरे पास? 5, b1 7 और c1 3। इतनी बात। दूसरी लाइन क्या दे रखी है? 15x + 21y = k। इसे कंपेयर करो। कंपेयर विद a2x + b2y = c2। तो a2 कितना आ गया? 15, b2 21, c2 k। वहां पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको सॉल्व नहीं करके दिखाना। तो मैं तो सिर्फ सिंपली समझा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट दिमाग में सॉल्व करो। कैसे? सीधा इस स्टेप पे आ जाना। a1 अपॉन a2 यानी कि 5 अपॉन 15 = b1 अपॉन b2 7 अपॉन 21 c1 अपॉन c2 3 अपॉन k।
तो ये कुछ नहीं करना आपको, सीधा ये स्टेप डायरेक्ट लिख के ऑप्शन मैच करने हैं, सिर्फ इतना करना है। ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन करोगे, वहां ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपली शॉर्टकट तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करो। देखो कितना आ जाएगा मेरे पास, कोई सा भी कंपेयर कर लो, 5/15 3/k, निकाल लो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 3/5, 5 3 3 3 9 मेरा आंसर है। चाहे इसे इसे कर लो कंपेयर, चाहे इसे इसे, तो k कितना आ गया 9। तो व्हाट आवर आंसर इज ऑप्शन ए, लिख के आना है ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके नंबर है लाइन के कि हमें ये बता के आना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ गर्ल्स वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके, व्हाट दे आर सेइंग, एक लड़की कहां जा रही है, ईस्ट की तरफ 200 मीटर चली। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लो 200 मीटर वो इस डायरेक्शन में चली, देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर क्या कही उसने, 150 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गई। ओके, व्हाट दे आर सेइंग, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। अब जो लड़की जहां पर है स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे ओ ए बी क्या लगाना है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या पूछा, हाइपोटेन्यूस। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास जो OB का स्क्वायर है वो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। OA कितना है 200, AB कितना है 150। सोल्व करो कितना आएगा, 2 2 4 0 0 0 0, 15 15 225 या 225 एंड 0 0। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 2 2 5 0 0 4 0 0, कितना आ गया 6 2 5 0 0। क्या आया, OB का स्क्वायर। तो OB कितना आ जाएगा, √6 2 5 0 0। अगर स्क्वायर रूट याद है तो सिंपल 625 25 का होगा 250 आंसर आ जाएगा। अगर नहीं याद है तो सिंपली क्या करो, निकाल लो 6 2 5 0 0 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये गया पीछे, पेयर बना लिया पीछे से, 2 2 4, ये कितना है 2 2 + 2 4 कर लेंगे, ऊपर से पूरा पेयर उतारा 25। अब सेम फैक्टर से करना है, 5 5 22 आ गया, 45 × 5 2 2 5, ऊपर से क्या उतारा मैंने 0 0, 45 + 5 कितना हो जाएगा 50। अब 0 के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से, मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास स्क्वायर रूट कितना आ गया, मेरे पास 250 क्या है हमारे पास, मीटर में आंसर आ गया। आई बात समझ में, वरना ओरली याद रख सकते हो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, और एक पेयर ऑफ 0 का क्या आ जाएगा, आगे एक और 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ये आंसर होता है। आई बात समझ में, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, हमसे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर दिस एंड दिस। मुझे एक रोम्बस है, उसके डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है कि लेंथ बताओ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ रोम्बस। पहली बात तो पढ़ के क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि ऑल्टीट्यूड निकालना कैसे है। देखो इस क्वेश्चन में अगर फिगर सही ढंग से नहीं बनाई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये मेरे पास क्या है, एक रोम्बस A B C और D, ध्यान समझना। उसके बाद डायगोनल्स क्या है, ये वाले होंगे, ये वाला और ये वाला, इसे पॉइंट O क्या है। लेंथ कितनी दे रखी है, यहां लिख दो, फिगर में मत ज्यादा नोट डाउन मत किया करो, कंफ्यूज होते हो बहुत ज्यादा। BD को मान लो 24 सेंटीमीटर और AC को मान लो 32 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि BD कितनी है 24, क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, और AC कितना है 32। आई जस्ट दैट दिस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बच्चों को ये पता नहीं होता। देखो सबसे पहले तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है,
डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला इस और ये वाला, यानी कि जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब AO OC के इक्वल हो जाएगा, OD OB के इक्वल हो जाएगा। और बाइसेक्ट कैसे करते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना। आई बात समझ में? पहली बात क्या याद रखनी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, कहां पे, 90 डिग्री पे। बस रोम्बस और स्क्वायर में यही फर्क है कि ये जो साइड है, दो एडजेसेंट साइड, वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ रोम्बस। तो बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं, नहीं ये है लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, जो कि रोम्बस में बनाना पड़ता है, नहीं होता भाई। जब वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही तो आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी जो उसका क्या कराएगी, ऑल्टीट्यूड। तो ये हमें क्या निकालना है, सिंपली CE, ये हमें कैलकुलेट करना है। आया क्वेश्चन समझ में? अब देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे, अगर मुझे इस वाले ट्राइंगल में ABC में एरिया निकालना है तो पहली बात तो पूरे रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए, तो वही निकाल लो, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ। कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 24 इंटू 32, 12 32 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात तो मैं एरिया पता चल गया। अब मुझे क्या पता है, एरिया का फॉर्मूला और क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस। चलो वहां कर देता हूं सिंपली, देखो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास सिंपली क्या होगा, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, बच्चों को बहुत बार समझ में नहीं आता है फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन डायरेक्टली है। देखो AC मेरे पास एक डायगोनल है, ये डायगोनल इस रोम्बस को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, यानी कि जिनका एरिया इक्वल है। तो मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि ये डायगोनल क्या करेगा, दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। तो मैं ABC को, ADC के एरिया को क्या लिख सकता हूं, ABC का प्लस ABC लिख सकता हूं सिंपली, दोनों एरिया इक्वल होंगे। कितना आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABC, ये आ गया। अब ABC में लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू ABC का बेस क्या है, AB, ऑल्टीट्यूड क्या है मेरे पास, CE, जो मुझे निकालना है। हाँ जी, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, AB इंटू C। AB क्या है मेरे पास, बेस, और CE क्या है मेरे पास, ऑल्टीट्यूड। तो इसलिए ये फॉर्मूला बच्चों को पता नहीं होता कि जो एरिया है रोम्बस का वो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी होता है। आई बात समझ में? कहां गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये पता नहीं होता। अब एरिया रोम्बस का पता है कितना है, 384, बेस मुझे पता है नहीं, बेस मुझे अब निकालना है, और ना ही मुझे ऑल्टीट्यूड पता है। तो मेरा मेन टारगेट क्या है कि मैं किसी तरीके से बेस फाइंड आउट कर दूं। अब देखो AB मुझे पता नहीं, इसे मिटा दो, समझ में आ रहा है किस तरीके से आया फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। मैंने समझा दिया किस तरीके से आया फॉर्मूला, ये पता नहीं होता बहुत बार। ठीक है, तो मैं क्या निकालना है, स्पेशली AB कैसे निकलेगा, जब OA और OB निकलेगा। तो OA कैसे आएगा, हाफ इंटू AC कितना है, 32 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो AC है वो डायगोनल है और वो इंटरसेक्ट करता है, तो AO कितना होगा, हाफ ऑफ AC। इन द सेम मैनर OB कितना होगा, हाफ ऑफ BD कितना है, 24, कितना आ गया, 12। बस इन ट्राइंगल AOB लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस OB का स्क्वायर। कितना है मेरे पास, OA 16, OB कितना है 12, कर लो इसे सोल्व, तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 16 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 256, और 12 इंटू 12 144। सोल्व करो कितना आ जाएगा ये ऐड करके, 256 44 300, लो ये तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा 400। तो जो AB आया मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 20।
क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा मेरे पास 20 होगा। लो ए भी आ गया, पुट कर दो सिंपली यहाँ पे 20 इंटू सीई, तो सी कितना आ गया 384 अपॉन 20, यानी कि डिवाइड कर दो कितना आएगा 10192, तो 19.2 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। लिख के आना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है सिर्फ इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में, ये पता नहीं होता बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। सिंपली ये डायगोनल क्या करेगा, इस पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ADC और ABC का एरिया इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों की जगह मैं ट्वाइस लिख सकता हूं, और ये कितना आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यहां से आता है फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, चाहे वीडियो को देख के आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैसे मेरे पास वो एरिया आया। डायरेक्ट यूज करना है, हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा बात नहीं है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत शॉर्ट होगा। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड रहेगा, कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ क्वेश्चन भारी रहेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, two fair coins are tossed, what is the probability of getting at the most one head? सबसे पहले तो ये दो टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, at the most, at the least। at the most का मतलब होता है हमारे पास जो मैक्सिमम टर्म है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रखी है वो, और उससे कम। और एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी आपसे टर्म पूछ रखी है, जो भी टर्म मैक्सिमम टर्म वो और उससे ज्यादा। यहां क्या पूछा, एट द मोस्ट वन हेड। वन हेड का मतलब हेड और उससे कम, यानी कि वन हेड और जीरो हेड, ये हमें निकालना है। टू हेड नहीं होना चाहिए, या तो वन हेड हो या जीरो हेड। तो सिंपली सबसे पहले तो क्या करो, सैंपल स्पेस बना लो। जब मैंने दो पॉइंट टॉस किए तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आ सकते हैं सिंपली। अब देखो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, एट मोस्ट वन हेड। इसमें कितने हेड है, 2, तो ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, एक हेड है, एक हेड है और जीरो हेड है, तो कितने हो गए 3। मोस्ट का मतलब यही है उतने उससे कम, मैक्सिमम उससे कम, और एट लीस्ट का मतलब मैक्स कम और उससे ज्यादा। अगर यही आता एट लीस्ट तो कितना आता हमारे पास लीस्ट में, 1 हेड और 2 हेड, ये वाला ये वाला ये वाला, तब भी आंसर 3 ही आता। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन टोटल आउटकम्स, ये मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला मेरा आंसर सही। आगे बात समझ में, नोट कीजिए फिर अगर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर दे रखे हैं, तो पहले वही बना लो। ट्राइंगल ABC और PQR क्या है, सिमिलर है। AM एंड PN आर ऑल्टीट्यूड ऑफ ABC। AM क्या है, इसका ऑल्टीट्यूड, और PN किसका है, इसका ऑल्टीट्यूड। आगे क्या कह रहे हैं, सिंपली AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर किसके इक्वल है, 4:9। तो कन्वर्ट कर लो, AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के। जब इसे उधर भेजेंगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, 2:3 आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन PQ। यानी कि मुझे कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो गिवन है, और किसका पूछ रहे हैं, AM अपॉन PN का। ऑलरेडी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बस MCQ में बना के दे दिया। देखो इन ट्राइंगल मुझे क्या पता है, AB अपॉन PQ, क्या पूछा, AM अपॉन PN, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQM, सबसे पहले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल B एंगल Q के। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सो बाय CPST ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इन द सेम मैनर ये वाला
और ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, क्यों? ईच 90 डिग्री। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा? सिंपली ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब जो चीजें गिवन है उसे रखो, आराम से निकाल लो। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसका निकालना है? AM अपॉन PM। तो AM अपॉन PM कितना आ जाएगा मेरे पास? कितना है AB अपॉन PQ? 2:3। तो बस हमसे क्या पूछा है? AM रेशो PM, तो 2:3 मेरे पास आंसर है। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये लिख के आना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है? नोट कीजिए फटाफट इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? बीटा की। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंपल हमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री में से चेक करना है कौन सा उसे सेटिस्फाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एक छोटा सा हिंट याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आ जाए या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सिर्फ आंसर को वेरीफाई करके। आपको जरूरत नहीं है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन भी आ गया तो आप सिंपली वेरीफाई कीजिएगा। 0 पुट करो बीटा की जगह, क्या आएगा? 2 sin square 0 minus cos square 0, निकाल लो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 into 0 minus 1, यानी कि -1। तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा करो, sin square 90 cos square 90, कितना आ जाएगा? 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 0, 2 into 1 minus 0 यानी कि 2। आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, वैल्यू पुट करी, मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हमारे पास करेक्ट है। आगे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर मन कर रहा है तो कर लो। 45 में जैसे रखूंगा मैं यहाँ, कितना आ जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि 1 minus 1/√2, नहीं आने वाला। 30 रखूंगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन वेरीफाई से करो, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है? नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद अ डेसिमल एक्सपेंशन दिस आर। तो यार डायरेक्टली ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। थ्योरम क्या कह रही थी? अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है P/Q, जहां पर हमारे पास इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर वो टर्मिनेटिंग है, क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि रुक गया, देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि होते जा रहा है डिवाइड। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो थ्योरम क्या कहती थी? अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो वहां पे जो Q होगा, जो वहां पे हमारे पास जो Q है वो किसकी फॉर्म में होगा? 2 की पावर m into 5 की पावर n, यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होंगे Q के? प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज 2 और 5 और बोथ। या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होगा। क्वेश्चन में क्या है? 2 और 3, तो 3 तो आ ही नहीं सकता, 3 तो आ ही नहीं सकता, 3 तो आ ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओरली क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत इसमें थी, ठीक है? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। The lines x is equal to a and y is equal to b इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल करेगी, ओवरलैपिंग होगी, या नन ऑफ दिस। अब पहली बार जब बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, लगता है जैसे लीनियर इक्वेशन से हम क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं? x is equal to a, तो a1 कितना आया? 1, b1 कितना है? 0 और c1 कितना है? a। इस वाली इक्वेशन में a2 कितना, a1 कितना है? a2 0, b2 1 और c2 b, ठीक है? जब वो रेशियो निकालते हैं ना a1/a2 का, क्या आ गया? 1/0। पहली बात तो बच्चे ही रुक जाते हैं क्योंकि क्या आ गया? 1/0 नॉट डिफाइंड।
जब वो आपके b1/b2 निकालते हैं कितना आ गया 0/1 यानी कि 0। तो इतनी बात तो तय है दोनों रेशियो सेम नहीं है, यानी कि इतनी बात तो तय है a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन किसकी थी? इंटरसेक्टिंग की। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की ये है कि ये लीनियर इक्वेशन से होगा ही नहीं, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक है, स्ट्रेट लाइन से लिंक है। देखो हमारे पास एक क्या है, एक ग्राफ है, ये कौन सी एक्सिस है x, ये कौन सी है y। अब अगर मैं x a ड्रॉ करता हूं तो कौन सी लाइन बनेगी? एक ऐसी लाइन जो y के पैरेलल होगी, यानी कि x a ये वाली लाइन है, y b ऐसी लाइन जो x के पैरेलल है, तो कितनी आ जाएगी ये y b। तो ये जो दोनों लाइन है ये 90 डिग्री पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अगर कोई बच्चा गलती से भी वाला अप्रोच करने की कोशिश करता है तो एक छोटा सा आइडिया मिल जाता है कि ये इसके इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो ये थोड़ा गलत होगा, आपको इस तरह करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि दोनों लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल की भी जरूरत नहीं है, सिंपली इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हिंट मिल जाता है तो आप ऑप्शन ए भी सही करके आ जाए। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, हमारे पास एक लाइन है, ये 0 0 है, इसे क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। ठीक है, मुझे डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का, कहां से? ओरिजिन से। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है? OA कितना आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कर दो वैल्यू पुट, x2 माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर निकाल लो। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, कितना आ जाएगा? 36 और 25 50 61 अंडर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बात समझ में किस तरीके से करना है क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं अगले 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए तो फटाफट।